नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कोई बुरी ग्रह दशा चल रही है, कोई बुरा वक्त चल रहा है, तो उस समय में किसकी पूजा करें, किसकी उपासना करें, जिससे आपकी बुरी दशा का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, जब भी आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो वो सुबह के समय, सूर्योदय के समय करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आप भूमि पूजन कर रहे हैं या नींव भरवा रहे हैं तो वो हमेशा दोपहर के समय, मध्याह्न के समय करना अच्छा होता है। सबसे पहले जानते हैं कि मान लिया कि आपकी कुंडली में सूर्य की बुरी दशा चल रही है, सूर्य की निगेटिव दशा चल रही है, तो क्या करेंगे? देखिए, सूर्य की बुरी दशा में हृदय रोग, नेत्र रोग और अपयश मिलने की संभावना रहती है। सूर्य की बुरी दशा के निवारण के लिए सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। अब अगर आपकी चंद्रमा की बुरी दशा चल रही है तो इसके क्या प्रभाव हैं और इसको समाप्त कैसे करें? अगर चंद्रमा की बुरी दशा है तो इस दशा में अपमृत्यु, हृदय की समस्या और मानसिक बीमारी हो जाती है। इसके निवारण के लिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की उपासना करें। साथ ही साथ चंद्रमा की बुरी दशा के समय शिव जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, सेहत में सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, काम में व्यस्त रहेंगे, आंखों का ध्यान रखें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में मंगल की बुरी दशा चल रही हो तो इसका प्रभाव क्या है और इससे निपटें कैसे? अगर मंगल की बुरी दशा है तो इसमें दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और कारावास के योग बन जाते हैं। मंगल की बुरी दशा को समाप्त करने के लिए वृषभ का दान यानी बैल का दान करना चाहिए, संकल्प लेकर के ही सही, और किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। साथ ही साथ कुमार कार्तिकेय की अगर पूजा की जाए तो मंगल के दशा के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अब मान लिया आपकी कुंडली में बुध की बुरी दशा चल रही है। अगर बुध की बुरी दशा चल रही है तो इसमें आर्थिक क्षति होने के, मानसिक रोग होने के और त्वचा की समस्या होने की संभावना रहती है। इसके निवारण के लिए तुलसी का पत्ता, तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी बुध की बुरी दशा चल रही है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, संतान की उन्नति होगी, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, रिश्ते मधुर होंगे, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं,
पारिवारिक समस्या हल होगी। खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। अब अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की बुरी दशा चल रही हो तो क्या करेंगे? इस दशा में असाध्य रोग और बड़ी बीमारियां होती हैं। अगर बृहस्पति की बुरी दशा चल रही है तो इसके निवारण के लिए धर्म स्थान में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में दान करना अनुकूल होता है। साथ ही साथ गुरु के रूप में भगवान शिव का पूजन करने से भी बृहस्पति के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अब अगर शुक्र की बुरी दशा चल रही है, शुक्र की बुरी दशा में अपमान की संभावना, अपयश की संभावना, आंखों के रोग की संभावना और कभी कभी साइकोलॉजिकल मानसिक बीमारी की संभावना भी बन जाती है। इसके लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए माता गौरी के साथ ही साथ नियमित रूप से लिंगार्चन करना चाहिए, यानी शिवलिंग की अर्चना पूजा करनी चाहिए। उससे शुक्र की दशा के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, रिश्तों का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, सर्दी जुकाम हो सकता है, काम में व्यस्तता रहेगी, कर्ज मुक्ति के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। अब अगर आपकी कुंडली में शनि की बुरी दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या हैं और बचने के उपाय क्या हैं? शनि की बुरी दशा में अपमृत्यु, दुर्घटना और लंबी बीमारियों को झेलने के योग बनते हैं। शनि की बुरी दशाओं के प्रभाव से बचने के लिए सोने का या पीतल का दान करना चाहिए और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जप करने से भी फायदा होता है। अब अगर राहु केतु की बुरी दशा चल रही है, देखिए राहु केतु की बुरी दशा में आकस्मिक घटनाएं घटती हैं और विचित्र बीमारियां परेशान करती हैं। इसके लिए शिव मंदिर में चांदी के सर्प बनवा करके दान करने चाहिए। साथ ही साथ राहु के लिए भगवान भैरव की खूब पूजा करनी चाहिए और केतु के लिए भगवान गणेश की खूब पूजा करनी चाहिए। इससे राहु केतु की बुरी दशाओं का प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में लाभ के योग हैं, संपत्ति की समस्या हल होगी, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव न पालें, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग हैं, धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग चॉकलेटी और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की कि अगर आपकी कुंडली में बुरी दशा चल रही हो तो उस बुरी दशा से बचने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको किसी ग्रह की वजह से पीड़ा हो रही है और आप मंत्र का जप करना चाहते हैं तो मंत्र का जप खुद करना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति को मंत्र जप करना चाहिए जो पीड़ित व्यक्ति से, समस्या वाले व्यक्ति से भावनाओं से जुड़ा हुआ है।
जो आपको इमोशनली प्यार करता हो, जो आपके साथ इमोशनली अटैच हो, वो आपके लिए मंत्र जप सकता है। नहीं तो अपने लिए खुद मंत्र जपिए, तभी आपको फायदा ज्यादा होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।